Hello, good morning everyone. Today I will explain you chapter 1 of social science our water resource. तो आज हम हमारी सेकंड सेमेस्टर की बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है आवर वाटर रिसोर्सेज। तो पहले एक एक्सरसाइज दे रखी है इसमें फिल द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द नेम ऑफ दिस वाटर बॉडीज। तो ये वाटर बॉडीज़ हैं, मतलब ये हमारे ओशियन से आसपास उनके नाम हैं कुछ, या वाटर बॉडीज़ हैं, कहीं पर रिवर है, कहीं पर ओशियन का नाम है या सी का नाम है, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। तो मुंबई फेसेस दिस सी, मुंबई का फेस इस सी की तरफ है। कौन सी सी है? तो इसमें आएगा अरेबियन सी। ठीक है, तो यहाँ आएगा AR, फिर यहाँ B लिखा ही हुआ है, फिर यहाँ आएगा IA और यहाँ पर N लिखा ही है, अरेबियन सी। दिस लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा। ये साउथ इंडिया की रिवर है, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो इसका आएगा गोदावरी, GO, तो आपको O लिखना है, यहाँ D लिखना है, फिर यहाँ पर V लिखना है, यहाँ पर A और यहाँ पर R, गोदावरी। दिस लेक इन ओडिशा इज ऑल्सो फेमस फॉर माइग्रेटिव बर्ड्स। तो कौन सा लेक है, इसका नाम क्या है? ये ओडिशा में है, तो इसका नाम है चिलिका लेक। ठीक है, CHILLLKA। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करें, पेंसिल से इसको फिल करें। हम चैप्टर शुरू करते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक फूड, वॉश क्लॉथ्स एंड डू मेनी अदर थिंग्स। फार्मर नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। तो वाटर जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पानी क्यों क्यों चाहिए? तो वी नीड वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें पानी चाहिए। और फार्मर किसानों को चाहिए अपनी फसल लगाने के लिए, क्रॉप्स के लिए। सोर्स ऑफ वाटर क्या है, हम ये पढ़ेंगे। तो कौन कौन से सोर्स है? अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, देर आर मेनी सोर्स ऑफ वाटर। तो जो हमारी अर्थ है वो 3/4 कैसे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। और हम कौन कौन से सोर्स हैं इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला है रेन इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फार्मर डिपेंड्स अपॉन रेन वाटर फॉर देयर क्रॉप्स। तो जो रेन है मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर का मेन सोर्स है। फार्मर भी डिपेंड है रेन वाटर पर, काहे के लिए? अपनी फसल के लिए, बारिश पे। ठीक है, रेन वाटर यानी बारिश। तो ग्राउंड वाटर, मच ऑफ द रेन दैट फॉल्स सिप्स इनटू द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जो बारिश होती है उसका अधिकतर पानी कहाँ जाता है? ग्राउंड में, जमीन में नीचे चले जाता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। पॉन्ड्स एंड लेक्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स का यहाँ पर दे रखा है तालाब, और तो इसमें दे रखा है एन एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड ए पॉन्ड। वो एरिया पानी का जो ज़मीन के आसपास बीच में जो होता है, छोटे, आपने देखा होगा गांव में अधिकतर होते हैं। और तालाब क्या होता है? तालाब पॉन्ड से बड़ा होता है, और तालाब जो है, और पॉन्ड जो है तालाब से छोटा होता है। ठीक है, ए लेक इज़ बिगर देन ए पॉन्ड, इसमें लिखा हुआ भी है। और रेन वाटर कलेक्ट्स इन पॉन्ड एंड लेक्स, और तालाब में और तलैया में जो पानी आता है वो कौन सा होता है? बारिश का पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं लैंड और पॉन्ड्स। रिवर, नदियाँ, रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द माउंटेन गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड रेन। तो नदियाँ क्या हैं? जो नदियाँ माउंटेन से ओरिजिनेट हुई हैं, पहाड़ों से निकली है, उसमें पानी कहाँ से आता है? बर्फ़ के पिघलने से, और फिर बाकी नदियों में रेन से। हैंस दे कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर, और इसी वजह से उसमें 12 महीने पानी रहता है बड़ी बड़ी नदियों में जो पहाड़ से निकली है। रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लेट्यूज गेट वाटर ओनली फ्रॉम रेन, और जो रिवर प्लेट्यूज से निकली है उसमें पानी कहाँ से आता है? सिर्फ बारिश से आता है। दे ऑलमोस्ट ड्राई अप ड्यूरिंग द समर, और समर सीजन में वो पानी सूख जाता है। जैसे हमारे यहाँ की नदियाँ हैं, सिर्फ बारिश में पानी रहता है, बाकी टाइम गर्मी आते आते उनका पानी सूख जाता है। अब हम बात करेंगे सीज एंड ओशंस। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज इन द सी एंड ओशन, हाउएवर दिस वाटर इज साल्टी, वी कैन नॉट यूज इट। तो अधिकतर जो अर्थ पे पानी है वो काय में? सी और ओशियंस में, समुद्र में है। और ये पानी जो है साल्टी होता है, खारा होता है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सोर्स ऑफ वाटर की बात। अब हम बात करेंगे मीन्स ऑफ इरीगेशन। टू ग्रो क्रॉप्स फार्मर नीड सफिशिएंट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर, दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू इरीगेशन। देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया। तो मीन्स ऑफ इरीगेशन क्या है? तो इसमें बोल रहे हैं कि फार्मर को, किसानों को क्रॉप्स करने के लिए, फसल करने के लिए सफिशिएंट टाइम पे सफिशिएंट पानी चाहिए और टाइम पर पानी चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? इरिगेशन के थ्रू। और इरिगेशन की कौन कौन से मीन्स हैं हमारे इंडिया में वो हम पढ़ेंगे। तो ये है वेल्स एंड ट्यूबवेल, कुएँ और ट्यूबवेल जो आप जानते हैं, है ना, मोटर लगाते हैं जिसमें। इन विलेज पीपल डिग वेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस। तो गाँव में क्या होता है? कुएँ खोदे जाते हैं ताकि जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेस पे आ जाए। वाटर इज ड्रॉन यूजिंग है पर्शियन व्हील, है ना, वो पानी खींचते हैं पर्शियन व्हील से, एक वो तरीका होता है।
समटाइम्स ग्राउंड वाटर लाइज एट द ग्रेट डेप्थ, कभी कभी ग्राउंड वाटर जो एकदम बहुत नीचे चले जाता है। इन सच केस डीप होल इज डग, और इस केस में क्या होता है 200-300 फीट तक गड्ढा खोदा जाता है, होल खोदा जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबवेल। उसमें एक ट्यूब डाला जाता है, ट्यूब इज संक इन द होल एंड वाटर इज ब्रॉट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक पंप। तो ट्यूबवेल आप समझ गए क्या होता है, एक छोटा सा होल, मतलब कम चौड़ाई का एक होल किया जाता है पाइप जैसा, जिसको ज़मीन में नीचे तक किया जाता है, फिर उसमें ट्यूब डाला जाता है, पाइप डाला जाता है और इलेक्ट्रिक पंप लगाया जाता है, जिससे नीचे से पानी खींचकर ऊपर लाया जाता है। सच वेल इज कॉल्ड ए ट्यूब वेल। देर आर वाइडली यूज इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। और ट्यूबवेल अधिकतर कहाँ पर ज़्यादा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में। अब बात करते हैं कैनाल्स। कैनाल्स यानी नहर। तो इन द नॉर्थन एंड कोस्टल प्लेन स्मॉल चेन्स आर डग टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर टू द फील्ड, दिस आर कॉल्ड कैनाल्स। तो कैनाल्स किसको कहा जाता है, नहर की छोटी चैनल, मतलब नालियाँ जैसी बनाई जाती है नदी का पानी खेतों तक ले जाने के लिए, उसको बोलते हैं कैनाल्स। टैंक्स, अब हम पढ़ेंगे टैंक्स क्या रहे। इन द साउदर्न प्लेट्यू द लो लाइंग एरिया गेट फिल्ड विद द In southern plateau, the low-lying area gets filled with water during the monsoon season. These are called tanks. Tank irrigation is mostly practiced in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Karnataka. तो इसमें कह रहे हैं लो लाइंग एरिया जो होता है, जैसे साउदर्न प्लेट्यू में है, तो मानसून सीजन में उस एरिया में पानी भरा जाता है और उसको बोलते हैं टैंक। और टैंक इरीगेशन कहाँ पर फेमस है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में। ये यहाँ पर दे रखा है सम मीन्स ऑफ इरीगेशन, ये टैंक, ये कैनाल, नहर और ये ट्यूबवेल का फोटो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब हम पढ़ेंगे डैम्स के बारे में, स्प्रिंकलर्स के बारे में। स्प्रिंकलर्स क्या है, इन स्प्रिंकलर इरीगेशन वाटर फॉर्म ए पाइप इज स्प्रेड इनटू द एयर। क्या होता है, स्प्रिंकलर में मोटर लगाई जाती है, स्प्रिंकल लगाई जाती है जिस पाइप के थ्रू, इट फॉल्स ऑन प्लांट लाइक रेन। और वो किस तरीके से होते हैं, रेन जैसा पानी छोड़ते हैं, जैसे फव्वारा जिसको हम बोलते हैं। इट इज़ पॉपुलर इन राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और केरला। और कहाँ कहाँ पर पॉपुलर है ये, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश और केरला में। अब हम पढ़ेंगे डैम्स के बारे में। डैम्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल बिल्ट अक्रॉस ए रिवर टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन एन आर्टिफिशियल लेक कॉल्ड रिजर्वायर क्रिएटेड बिहाइंड द डैम। द वाटर इज स्टोर्ड इन इज टेकन टू द फील्ड थ्रू कैनाल्स। ये यहाँ पर दे रखा है डैम का फोटो। यहाँ पर एक दीवार बनाई जाती है फ्लोइंग वाटर के थ्रू, और यहाँ पीछे जो पानी इकट्ठा होता है इसको बोलते हैं रिजर्वायर, ये लिखा है यहाँ पर। और ये जो वॉल है इसको बोलते हैं डैम। और यहाँ पर जो है गेट लगे होते हैं जिससे इस पानी का बहाव को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। डैम इज़ कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। डैम को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, क्योंकि वो बहुत वेज में हमारे लिए यूजफुल है। जैसे इन ए डैम वाटर इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। तो डैम में क्या होता है, पानी बहुत ऊंची हाइट से गिराया जाता है नीचे। द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और जो पानी गिरने का फोर्स आता है उससे क्या जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन। जो पानी पीछे रिजर्वायर में रहता है उसको कैनाल के थ्रू खेतों तक पहुंचाया जाता है, तो इरीगेशन में हेल्प करता है। और इट कंट्रोल फ्लड्स, और बाढ़ को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। पानी स्टोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ नहीं आ पाती गाँव में, तो इस तरीके से बाढ़ को भी कंट्रोल करता है डैम। देर आर मेनी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया, सम ऑफ देम आर। तो इंडिया में इस प्रकार के डैम वाले मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, जिसके नाम यहाँ पर दे रखे हैं। भाखड़ा नागल डैम बिल्ट ऑन सतलज रिवर। भाखड़ा नागल डैम है जो सतलज रिवर पर बना है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट है जो दामोदर रिवर पर बना है। सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा रिवर पर बना है। और मेटूर डैम है जो कावेरी नदी पर बना है। तो आप ये ध्यान रखें, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मेटूर डैम कहाँ पर, कौन सी नदी पर बना है, तो कावेरी। दामोदर कौन पे बना है, दामोदर रिवर पर। सरदार सरोवर कौन डैम कौन सी नदी पर बना है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो नर्मदा नदी पर बना है। भाखड़ा नागल का जरूर आता है, तो ये सतलज रिवर पर बना है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा हुआ है। कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो शेयर करूँगा। थैंक यू।